बीजेपी कांग्रेस से आगे क्यों निकली? कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया और जातिवाद को बढ़ावा दिया है। इसको एक अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा और ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी जरूर सुने। एक आम आदमी के विचार। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के विचारों के बारे में बताऊंगा जिसने एक ऑटो ड्राइवर के यहाँ 1976 में जन्म लिया और गरीबी में पला बढ़ा। सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास तक की शिक्षा ली और फिर मेहनत मजदूरी के बाद बहुत छोटे काम से शुरुआत करके अपने काम को कुछ हद तक लेकर गए और कुछ हद तक लेकर जाना है, जिनको सभी हैप्पी जी उर्फ पिंटू के नाम से जानते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनके जीवन का तजुर्बा और लाइफ का एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा, जिसमें शब्द तो उनके हैं, केवल आवाज मेरी रहेगी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके सफलता हासिल की, अपने साथ पूरे परिवार और रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चले और जहां वो रहते थे अपने आसपास के समाज के लोगों को भी रोजगार दिया। सन 2014 में दुर्भाग्यवश उनको पैरालिसिस अटैक हुआ, जिससे वो 2017 तक काफी हद तक ठीक हो गए। उसके बाद उनको डिप्रेशन पी लिया और काफी ज्यादा याददाश्त उनकी चली गई थी, परंतु जिंदगी जीने की उनकी इच्छा शक्ति के कारण 2020 तक वह पूरी तरह ठीक हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मदद उनकी दिनचर्या में शामिल एक्सरसाइज और डाइट ने की। परंतु फिर उन्होंने अपने पिछले स्वास्थ्य को देखते हुए अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वाकर अपने व्यवसाय में लेकर आए, क्योंकि जब वो डिप्रेशन में थे तब उन्होंने 3 बार अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन नेचर ने उन्हें तीनों बार बचा लिया। 2 बार उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की, तब उनको उनकी वाइफ ने बचा लिया। 1 बार ऑफिस में फेनाइल पी लिया था, तब उनको नेचर ने बचा लिया। आज वह पूरी तरह स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। इन सब चीजों से उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला है। अब उनका मानना है कि जब इंसान पैदा होता है, जिस समाज में होता है, उसका रहना, खाना, पीना, उसके विचार और उसकी भाषा, उसका पहनावा सब उसी प्रकार का हो जाता है। तब इसका कोई मतलब नहीं होता कि उसने कौन से धर्म में जन्म लिया है। जब मौत आती है तो सारे ऊपर वाले के दरबार में जाते हैं, क्योंकि नेचर ने इंसान की संरचना सबसे अच्छी की है। सभी के शरीर में ऊर्जा एक ही प्रकार के हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष अलग अलग हैं, ताकि वह लोग अपने लिए अच्छा सोच सके। क्योंकि जब व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग लोगों से मिलता है, जैसे दूध वाला, चाय वाला, गाड़ी धोने वाला, चौकीदार, कपड़े इस्त्री करने वाला, परचून वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, होटल वाला, मैकेनिक, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर और सप्लायर, यह सभी एक जैसे ही इंसान है। इनमें नेचर ने कोई भेद नहीं किया है, तो हम भेद क्यों डाल देते हैं? जैसे सूरज एक है, धरती एक है, पेड़ पौधे एक हैं, पानी एक है, हवा एक है, तो हम अनेक क्यों हैं, जबकि हम सारे एक ही हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, हमने ही आपस में एक दूसरे को बांट लिया है। मेरा मानना है कि जो जितना पैसे वाला होता है वो ज्यादातर दूसरे आदमी की मदद करने में संकोच करते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। मेरी भी किसी ने मदद की थी। जो काम प्यार से हो सकता है वो काम गुस्से या हथियारों से नहीं हो सकता। इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसकी बुद्धि चली जाती है, और जब प्यार आता है तब उसकी बुद्धि वापस आ जाती है। मेरा मानना है कि इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हर समस्या का हल दिल से ढूंढे तो निकल आता है। आज हमारे देश में सरकार के ऊपर जो राजनीति होती है वह एक बड़ी समस्या बन गई है, जबकि हमारी सरकार जितना रोजगार अभी दे रही है और ज्यादा कैसे दे सके, इस पर भारत के लोगों को और भारत की सरकार को मिलकर सोचना चाहिए। जब तक हम पार्टी वाइज
वोट डालते रहेंगे तब तक हमारे भारत का यही हाल रहेगा। हम सबको मिलकर एक ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए जो देश का भला और समाज का भला कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी पार्टी का हो। तब हमारी समस्याओं का हल होगा। अगर हम 70 साल कांग्रेस को राज करने के लिए दे सकते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 25 साल बीजेपी को भी गुण दिखाने का मौका मिलना चाहिए। जिस दिन कानून और देश एक हो जाएंगे उस दिन हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना है कि अभी जो देश का विकास हो रहा है वो और तेजी से होगा। यह मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर और विज्ञान के बिना हम नहीं जी सकते। हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बच सकते हैं, इस पर सबको विचार करना चाहिए। और मेरा विचार है, जो लोग किसी भी तरह का प्रचार के लिए बोर्ड बनाते हैं उस पर एक लाइन सरकार की तरफ से भी कंपलसरी होनी चाहिए नेचर के बारे में। आओ सब मिलकर इंसान का विकास और नए भारत का निर्माण करें। मेरे पास बोलने के लिए काफी कुछ है, लेकिन आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और आगे भी अपने विचारों को आपके सामने लेकर आऊंगा। मैंने जो समस्याएं झेली हैं उसके मेरे पास सबूत हैं। हम सब भारतीय हैं। जय भारत।